हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड के बीच में क्या फ़र्क है एंड आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर यह पूरा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपके मन के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ एंड आपके जो भी सवाल हैं वो आपके मन में ना रहें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने दो म्यूचुअल फंड रखूँगा, एक मिड कैप फंड कैटेगरी का एंड एक स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ज़्यादा सही होने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला फंड आ जाता है हमारा मिड कैप कैटेगरी का, जिसमें हम देखते हैं SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड, जिसमें आप ऑल टाइम डाटा चेक करते हो तो ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न है। 2013 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। इसी के अलावा अगर बात करते हैं इसकी NAV की, तो 214 रुपये अभी के टाइम में इसकी NAV प्राइसिंग है। रेटिंग 4 स्टार है। फंड साइज 16,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। इसी के अलावा अगर हम आगे देखते हैं इसके होल्डिंग्स, तो टोटल 73 स्टॉक्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है क्राइसिस लिमिटेड, जिसमें 4.27% का इन्वेस्टमेंट है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में 3.77%, टोरेंट पावर लिमिटेड में 3.39% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा इक्विटी में 91%, कैश इन्होंने 8.7%, डेट 0.1% रखा हुआ है। इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो अदर्स में 17%, ऑटोमोबाइल्स में 14%, सर्विसेज में 13% का इन्वेस्टमेंट है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो 2.95% का अल्फ़ा देखने को मिल जाता है। बीटा 0.73% है। शार्प रेशियो 1.54% का है। अल्फ़ा आप देखते हो तो थोड़ा सा लो है, बट बीटा यहाँ पर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। रिस्क रेशियो आपके लिए देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है एंड कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इसके लिए आपको रिस्क रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो SIP आप 500 रुपये से एंड आप लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 20% है 20 साल में, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 22% के रिटर्न दिए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 0.84% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा हाई है। एग्जिट लोड 1% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सेफ है एंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनाकर देता है। तो अब हम बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, जिसका ऑल टाइम डाटा हम चेक करते हैं तो 26% के रिटर्न है। ये म्यूचुअल फंड भी 2013 में ही लॉन्च हुआ था, दोनों ही सेम ईयर में लॉन्च हुए थे। NAV की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की NAV प्राइसिंग 149 रुपये है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। रेटिंग 4 स्टार है। फंड साइज की बात करते हैं तो 46,000 करोड़ का है। यहाँ पर फंड साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसी के बाद हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो टोटल 202 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 2.22%, वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड में 1.65%, HDFC बैंक लिमिटेड में 1.57% का इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो इक्विटी में 95%, कैश 4.4% है। इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में 19%, अदर्स में 15%, फाइनेंशियल में 13% का इन्वेस्टमेंट है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो अल्फ़ा 9.79%, बीटा 0.80%, शार्प रेशियो आप देखते हो तो 1.94% का शार्प रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप रिस्क रेशियो चेक करते हो तो यहाँ पर कंपेयर टू मिड कैप फंड यहाँ पर आपको रिस्क रेशियो ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। बात करते हैं SIP की, तो 100 रुपये से आप मिनिमम शुरू कर सकते हो एंड यहाँ पर लमसम का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 23%, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 28% के रिटर्न दिए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.80% है, जो कि थोड़ा सा हाई है, बट कंपेयर आप करते हो मिड कैप फंड से तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% है 1 महीने के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अब आपको ये समझना होगा कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है।
तो अगर हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी का जो ये फंड है इसका रिस्क रेशियो एंड जो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी है यहाँ पर इसका रिस्क रेशियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं कहूँगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियो ज़्यादा अच्छा है एंड आप अगर एक्सपेंस रेशियो एंड बाकी सारी चीज़ें भी कंपेयर करते हो उसके मामले में भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं SIP की, आप अगर दोनों ही फंड में 5-5 हज़ार रुपये के SIP करते हो एंड मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर 18% का रिटर्न लेकर चलता हूँ मिड कैप फंड के लिए एंड आप 20 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप देखोगे कि आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, टोटल वैल्यू आपको 1,17,00,000 मिलेगी। बट आपको जो रिटर्न जो दूसरे म्यूचुअल फंड में मिल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं 25% के रिटर्न अगर लेकर चलता हूँ तो आप 20 सालों में देखोगे आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो बट उसकी वैल्यू 3,42,00,000 हो रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो आपको समझना होगा। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो तो आप भी इसी तरह से वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको भी बहुत बड़ा लॉस होगा। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।